सोचो, एक कंपनी हायर कर रही है, राइट? सबसे पहले होगी एज चेक, उसके बाद होगी जेंडर चेक, राइट? लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पे डिसीजन कोई एचआर ने नहीं लेगा, यहाँ पे डिसीजन लेगा पाइथन। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। लेट मी टेक यू टू द टैबलेट स्क्रीन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि पहले जो क्राइटेरिया है वो एज चेक होगी, राइट? अगर आपका कैंडिडेट 18 ईयर से ज़्यादा है तो वो पहला क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि कैंडिडेट का एज अगर 18 ईयर से ज़्यादा है तो वो पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया। अगर नहीं है तो पहले ही वो सिलेक्ट नहीं हुआ, राइट? उसके बाद क्या होगा कि जेंडर चेक होगा। अगर वो मेल है तब भी वैलिड है, अगर वो फीमेल है तब भी वो कंपनी में आ सकता है, अगर उसका जेंडर अदर है तब भी वो आ सकता है। लेकिन जेंडर के बदले आप कोई इनवैलिड अगर आउट इनपुट दे रहे हो तो वो एंट्री नहीं है। ठीक है, तो इसको एक कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या होगा, एज चेक होगी, राइट? तो पहले इफ स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन 18, देन हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी लिख देंगे, प्रिंट कर देंगे कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, प्रिंट यू आर नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगी, इसके अंदर हम लोग फर्दर चेक करेंगे जेंडर चेक, राइट? तो इसके अंदर क्या आएगी, इसके अंदर फिर से आपका कंडीशनल स्टेटमेंट आएगी, राइट? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जेंडर चेक कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या कंडीशनल स्टेटमेंट आएगी, इसके अंदर आएगी इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल। हम मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए बस एम लिखेंगे, राइट? और वो भी कैपिटल एम रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? अगर आपका जेंडर मेल है तब भी आप सिलेक्टेड होगे, अगर आपका जेंडर फीमेल है तब भी आप सिलेक्टेड होगे, अगर आपका जेंडर कोई और है अदर से तो भी आप सिलेक्टेड होगे, लेकिन कोई इनवैलिड आउटपुट यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। ठीक है, और कंडीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, और सिंबल यूज करते हैं, राइट? ये है और सिंबल, वो भी इंग्लिश वाली और की। ठीक है, इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल तब आप सिलेक्टेड हो, और जेंडर इज इक्वल टू फीमेल तब भी आप सिलेक्टेड हो, और जेंडर इज इक्वल टू अदर तब भी आप सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो अगर आपका कोई जेंडर इनमें से कुछ है तो मैंने प्रिंट कर दूंगा यू आर सिलेक्टेड। अदरवाइज अगर जेंडर आप कोई इनवैलिड इनपुट दे देते हो तो आप सिलेक्टेड नहीं होंगे, राइट? तो मैंने प्रिंट कर दूंगा कि यू आर नॉट सिलेक्ट। ठीक है, तो ये रहेगी हमारा कंप्लीट कोड। चलते हैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ पे जल्दी से गूगल कोलैब को खोल लेता हूँ, राइट? गूगल कोलैब पे एक न्यू नोटबुक ले लूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने कोड पे जाऊँगा। ठीक है, और एक टेक्स्ट सेल को यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट टेक्स्ट सेल। यहाँ पे मैंने जल्दी से एक बोल्ड फॉर्मेट को चूज करूँगा और बोल्ड फॉर्मेट पे लिखूँगा कि कैंडिडेट सिलेक्शन। ठीक है, अब हम इसको कोड पे कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो कंडीशंस क्या था, आप एज एक वेरिएबल लोगे, राइट? एज वेरिएबल को हम यूजर से इनपुट लेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे कि एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, हम एक वेरिएबल जेंडर लेंगे, राइट? तो जेंडर, जेंडर में क्या लेंगे कि इनपुट लेंगे कि एंटर योर जेंडर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम कंडीशन पे आएंगे। कंडीशन पे क्या लिखेंगे, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, देन हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या करेंगे, एल्स पार्ट पे हम बोल देंगे कि
आप सिलेक्टेड नहीं हो, ठीक है। जैसे ही आप एक बार एंटर प्रेस करोगे तो ई ब्लॉक के अंदर आ जाओगे, बैक जाओगे तो ई ब्लॉक के बाहर आ जाओगे। और क्या लिखूंगा मैं, एल्स पार्ट पे, एल्स पार्ट पे यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। अब इस ई ब्लॉक के अंदर आते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक को मैंने एग्जीक्यूट करूंगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कर्सर लेके एंटर प्रेस करूंगा तो ई ब्लॉक के अंदर आ गया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे जेंडर, ठीक है। तो फिर से आप अगर कोई कंडीशन चेक करते हो उसके लिए क्या लिखते हो कि इफ जेंडर इज इक्वल टू, अगर आपका जेंडर मेल है तब आप सिलेक्टेड हो, राइट। तो हम यहाँ पे बस शॉर्ट फॉर्म पे एम लिखेंगे, राइट। और क्या मैं बताया था, अगर आप फीमेल हो तब भी आप सिलेक्टेड हो, और आपका जेंडर फीमेल है तब भी आप सिलेक्टेड हो। आपका जेंडर इज इक्वल टू फीमेल है तब भी आप सिलेक्टेड हो, राइट। और आपका जेंडर अदर है तब भी आप सिलेक्टेड हो। अगर उसके अलावा आप कोई दूसरा इनपुट देते हो तो वो मैं इनवैलिड डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आपका जेंडर कोई इनमें से कुछ है तो आप क्या हो, आप इसी ई ब्लॉक के अंदर आओगे और यहाँ पे प्रिंट करोगे यू आर, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दूंगा यू आर सिलेक्टेड, ठीक है। अदरवाइज एल्स पार्ट पे क्या लिखूंगा कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड। इसका फ्लो कैसे होने वाला है कि पहले आपका एज इनपुट आ जाएगी, उसके बाद आपका जेंडर इनपुट पे आ जाएगी, उसके बाद आपका एज चेक होगी। अगर आपका एज 18 ईयर से ज़्यादा है तो आपका कंडीशन फिर से चेक होगा, ठीक है। अगर आप 18 ईयर से ज़्यादा नहीं हो तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपका एज 18 ईयर से ज़्यादा है तब आपका जेंडर चेक होगी, ठीक है। जेंडर चेक में अगर आप पास हो गए तो यू आर सिलेक्टेड, अगर फेल हो गए तो आप सिलेक्टेड नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एज एक इंटीजर वैल्यू है, तो आप एज को यहाँ पे आज एन इंटीजर स्टोर करोगे। तो इंटीजर कैसे स्टोर करोगे, यहाँ पे इंट फंक्शन यूज करो करके, ठीक है। जेंडर क्या है, जेंडर एक स्ट्रिंग है तो उसको आज इट इज छोड़ दोगे आप, ठीक है। जैसे ही आप इस कोड को रन करोगे तो आपको एज पूछा जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एल्स पार्ट पे एरर शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपरली इंडेंटेड नहीं है, राइट। इस इफ ब्लॉक के जस्ट नीचे मेरे को एल्स लिखना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। फिर से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे मेरे को एज पूछा गया। सपोज मैंने एंटर करता हूँ 19, जैसे ही मैंने 19 एंटर किया उसके बाद मेरा जेंडर पूछा जाएगा, ठीक है। तो जेंडर क्या है, सपोज मैंने एम एंटर किया यानी मेल। जैसे मैंने एंटर करता हूँ फिर से, यहाँ पे स्क्रीन पे आपका आ चुकी है कि यू आर सिलेक्टेड। इस कोड को फर्दर रन करते हैं। सपोज आपका एज है 15, तो जैसे ही आप 15 एंटर करोगे आपको आपका जेंडर पूछा जाएगा, ठीक है। जेंडर सपोज आपका मेल है, तो जैसे ही आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करते हो तो आप सिलेक्टेड नहीं हो ये प्रिंट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपका जो एज है वो 18 से कम है, ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड केस, जो कि आपका सपोज एज है 20, लेकिन आप जेंडर में कुछ दूसरा कैरेक्टर प्रेस कर देते हो लाइक के, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिलेक्टेड नहीं हो गए। जैसे मैंने एंटर प्रेस करता हूँ आप देख पा रहे हो यहाँ पे यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो आई होप इस चैलेंज को आप अच्छी तरीके से समझ पाए हो। अगर आपका कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच, साइनिंग।